सलाम। हसनन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसनैन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एम फिल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ और एम फिल फाइनल ईयर है मेरा। इसमें एक थीसिस करना होता है। जी। इस थीसिस में हमने एक रिसर्च करनी होती है और अभी मैं वो रिसर्च कर रहा हूँ। तो मेरा जो जी। रिसर्च का टॉपिक है वो है डिफिकल्टीज फेस्ड बाय अंडर प्रिविलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट टू टेक ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द कोविड-19। यानी कि जो स्पेशली जिस तरह हम सांगड़ से हैं, तो सांगड़ के जो गांव देहातों के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं कोविड 19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने में। उन प्रॉब्लम्स को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक तो है। इसी सिलसिले में मैंने कुछ स्टूडेंट से इंटरव्यूज लेने थे और उसी हवाले से आज का ये इंटरव्यू जो है मैंने आपका अरेंज किया, आपसे मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ये तो मेरा थोड़ा सा एक रिसर्च का बैकग्राउंड था, एक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा जो है मुझे ये जो इंटरव्यू है आपका ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि 40 मिनट का तकरीबन हमने इंटरव्यू लेना है, तो काफ़ी लेंदी इंटरव्यू होगा। मैंने इस इंटरव्यू को वर्ड बाय वर्ड जो है ना वो ट्रांसक्राइब करना है, तो मुझे हो सकता है 3-4 दफ़ा सुनना पड़ेगा। तो इसलिए क्या आपकी इजाज़त है, मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ इस इंटरव्यू को? जी, इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हसनैन आपका। अच्छा, इसके अलावा जो है मैं आपको ये बताता चलूँ, क्योंकि आपका ये जो इंटरव्यू है ये सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। इसके अलावा हम इस इंटरव्यू को किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। और ना ही आपका जो है नाम कहीं शो होगा इस इंटरव्यू में। यानी कि जब फाइनल रिसर्च होगी तो उसमें कहीं भी आपका नाम शो नहीं हो रहा होगा, ना आपकी यूनिवर्सिटी का नाम शो हो रहा होगा। ये सब बताने का मकसद ये है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है आप ओपनली खुल के जो है बता सकें। यानी कि जो टीचर्स के हवाले से प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी के हवाले से प्रॉब्लम है, आपको अपने प्रॉब्लम है, वो सारे ओपनली बोलें। क्योंकि ये जो है सारे जो चीज़ें हैं गुमनाम सी होंगी, किसी का नाम नहीं आ रहा होगा कि किसने बताए हैं। ना आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, ना आपका नाम आएगा। ठीक है। ठीक है हसन। तो अब मैं थोड़ा सा पहले आपसे कुछ मुझे बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद हम रिसर्च के क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो हसन, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं? जी, मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो इस वक्त आप यूनिवर्सिटी से कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो आपका कौन सा सेमेस्टर है? थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर है आपका। तो एक्चुअली आपका सांगड़ से ही ताल्लुक है? जी, मेरा सांगड़ से ताल्लुक है। तो सांगड़, आप मेन जो सिटी है, छोटा सा शहर है सांगड़ का, तो शहर से हैं या किसी गांव से हैं? शहर नहीं, लेकिन मैं गांव से हूँ। आगे 25 मिनट 25 मिनट ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर का फासला है, उधर रहता हूँ। 25 किलोमीटर। कौन सा गांव है वहां पर आपका? वर्कशॉप। वर्कशॉप। ठीक है। ठीक है हसनैन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो बेसिक इंफॉर्मेशन दी जो कि रिक्वायरमेंट थी इस इंटरव्यू की। तो अब मैं जो ना आपसे कुछ रिसर्च के जो क्वेश्चन है उस तरफ चलते हैं। तो आपने बड़ी तफसील से उनको बताना है, जो रिसर्च के जो भी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? और ओके। बिल्कुल तसल्ली से बताना है, कोई यानी कि जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बिल्कुल इस तरह फ्रेंडली माहौल होता है, इस तरह से आपने उनको लेके चलना। और जो जो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़े, जो आपका एक्सपीरियंस रहा ऑनलाइन क्लासेस लेने में ड्यूरिंग द कोविड-19, वो आपने शेयर करना है मेरे साथ। जी, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसे रहा कोविड-19 के दौरान ऑनलाइन क्लासेस लेने का? ये एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा रहा है, क्योंकि हम्म। सब मेन इश्यूज तो इंटरनेट हमारे होते हैं। इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा इशू है हमारे साथ, और रिकॉर्डेड लेक्चर का भी इशू रहा है हमारे साथ। आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। जी, ठीक। एक्सपीरियंस ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा बुरा रहा है, क्योंकि फिजिकल हम मेरा एडमिशन हुआ था 2020 के स्टार्ट में यूनिवर्सिटी जी में ना। जी। हाँ जी। तो 2-3 महीने फिजिकल रहा था हमारा, और उसके बाद कोरोना आ गया था। जी जी।
2-3 महीने फिजिकल जो क्लासेस ली थी बहुत ठीक थी, उसमें हमारे पास सेशनल भी हुए थे, अच्छे जी सेशनल हो जी। गए थे। लेकिन जब कोरोना आ गया तो उसमें 1 महीना उन्होंने ना, 1 मंथ तो हमें पढ़ाया नहीं, कि वो स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे थे कि कैसे पढ़ाएंगे। तो 1 मंथ अच्छा, बाद यानी जब कि उन्होंने, आपका कहने का मतलब है जब कोरोना आया, कोविड-19 का इवेंट आया तो यूनिवर्सिटीज क्लोज हो गई, जी और क्लोज होने के बाद 1 महीने तक यानी कि आपका कोई स्टडी नहीं हुई, आप घर बैठे रहिए, कहना चाह रहे हैं आप? जी हम 1 महीना घर बैठे रहे थे। ठीक है, जी जी। जो तो फिर वो सोच रहे थे कि कैसे मतलब क्या स्ट्रेटजी यूज़ की जाए। जब तो फिर हमारा था, 2 फेजेस बना दिए थे, 3-3 सब्जेक्ट्स के, 3 पहले पढ़ाएँगे, 3 बाद में। तो उसमें भी कोई ख़ास नहीं, बस 1-1 मंथ के अंदर उन्होंने पूरे क्रेडिट और ख़त्म करवाए हैं 1 मंथ के अंदर। तो कुछ समझ तो आया नहीं था, बस पेपर उन्होंने ले लिए। अच्छा, और नहीं तो 1 महीने के बाद ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई थी? जी 1 महीने के बाद स्टार्ट हुई थी, और 1 मंथ के अंदर 3 सब्जेक्ट्स के उनके जो 24 क्रेडिट आवर रहते थे ना, वो उन्होंने पूरे कर दिए थे। अच्छा, तो ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई 1 महीने के बाद, 1 महीने के गैप के बाद, तो टीचर्स कैसे पढ़ा रहे थे? क्या प्लेटफॉर्म उन्होंने यूज किया पढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो ज़ूम यूज़ किया था, ज़ूम। जी जी। तो ज़ूम पे 40 मिनट की क्लास होती थी, और बहुत मतलब टीचर्स के एक्सेस नहीं होती थी इतनी ज़्यादा पे, क्योंकि कोई भी क्लास में ओनर बन सकता था, किक कर सकता था स्टूडेंट्स को बार-बार किक। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो यूनिवर्सिटी ने परचेज़ किया था, फिर उधर क्लासेस होती थी। कौन सा प्लेटफॉर्म? माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। माइक्रोसॉफ्ट थीम? जी, टीम टीम। अच्छा, टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम। ठीक है। तो हसनैन, तकरीबन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, एलएमएस सिस्टम होता है। तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी के पास ये सिस्टम नहीं था, या उन्होंने ये इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, ये उनके पास नहीं था और इस्तेमाल भी नहीं किया। एमएस टीम्स अभी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। मतलब उसमें ना टीचर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जैसे ज़ूम पे तो 40 मिनट की क्लास होती है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट टीम पे परचेज़ थी सारे, मतलब लाइसेंस था हमारे पास, तो घंटे और ज़्यादा की भी क्लास ले सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग टोटल कितने स्टूडेंट थे जो एट अ टाइम आप लोग ऑनलाइन होते थे क्लास से? अम, हमें तो ज़्यादातर 2-3 सेक्शन मिला के क्लास ली गई थी, तो 2-3 सेक्शन के तो 150 से ऊपर होते थे। लेकिन अच्छा, यानी कि कुछ मेरा पूछने का मकसद ये है कि जो आपका सेक्शन था उसमें कितने स्टूडेंट थे? उसमें 50 स्टूडेंट थे, तो 50 अगर स्टूडेंट थे? जी। तो ये 50 स्टूडेंट तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है। तो टीचर कैसे इंटरेक्ट कर लेता था इतने स्टूडेंट्स के साथ? 50 तो कम है ना, सेक्शन 3 सेक्शन थे, ए, बी, सी, और तीनों को मिलाया हुआ था, 150 प्लस हो गए थे। तो अच्छा, ठीक है। फिर उनमें से भी 74 अटेंड करते थे क्लास, 74 मैक्सिमम 80। अच्छा, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है आप कह रहे हैं कि आपका अच्छा नहीं रहा ऑनलाइन क्लासेस का? बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। अच्छा, अगर क्योंकि आपने कुछ क्लासेस वो फिजिकल क्लासेस भी ली हैं, फेस टू फेस क्लासेस, दोनों को अगर कंपेयर करें तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, क्या अच्छा था? फिजिकल क्लासेस को, मतलब फिजिकल क्लासेस ठीक थी, जो क्वेश्चन होता था जल्दी जल्दी पूछ भी लेते थे, उधर ही कंफ्यूजन वगैरह। लेकिन ऑनलाइन में बैकग्राउंड पे इतनी नॉइज़ वगैरह होती थी, तो और साथ स्टूडेंट्स जो थे, वो उनको एक्सेस होती थी, तो वो माइक म्यूट कर देते थे या कुछ भी कर देते थे, इसलिए पूछने में थोड़ा सा मुश्किल होती थी। अच्छा, तो मेन जो है जिस तरह के जो प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े ऑनलाइन क्लासेस लेने में? मेन सबसे पहले तो इंटरनेट इशू आ जाता है। इधर इधर इंटरनेट का बहुत बड़ा मसला है। मतलब लाइट के साथ बिजली हो ना, बिजली तो सब सिर्फ जोन के सिग्नल आते हैं, और बिजली चली जाए जोन के भी चले जाते हैं, जैस के तो बस घर से दूर शहर में जाना पड़ता है क्लास लेने के लिए। और दिन की 3-4 क्लासेस थी, अब इतनी दूर, और एक टाइम पे नहीं होती थी, एक एक या दो दो घंटे के फासले से होती थी, इसलिए शहर बार बार जा भी नहीं सकते थे। दूसरा अच्छा, तो इशू, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि मकसद है आपका कि इंटरनेट के सिग्नल्स का प्रॉब्लम होता था, सिग्नल नहीं आते थे, स्लो चलता था? जी। अच्छा, और इसके अलावा यानी कि सिग्नल कम होना और स्पीड कम होना, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम थी इंटरनेट के हवाले से ही? इंटरनेट के उधर फाइबर ऑप्टिक भी नहीं है ना, मतलब कि कोई, या इंटरनेट केबल कनेक्शन भी नहीं है हमारे गांव की तरफ, वरना वो हम वाईफाई लगवा सकते थे, वो भी नहीं जी है। जी। ठीक है। और बिजली का इशू बहुत है इधर। बिजली अब
किसी भी टाइम क्लास अरेंज कर सकते हैं, टाइम टेबल नहीं था, मतलब मैम की मर्जी थी, कभी भी अरेंज कर ले। तो अब हमें बिजली का टाइम टेबल नहीं है, कभी आती है कभी जाती है। तो फिर जब जो मैम है उन्होंने किस टाइम पे क्लास रखी होती है, तो मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं होते या लैपटॉप जरूरत होती है उसको चार्ज नहीं होते। अच्छा, तो हसनैन, अगर कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी क्लास हो रही और लाइट चली गई हो, तो उसका हो फिर आप क्या करते थे? कुछ अल्टरनेटिव आपने रखा हुआ था? टीचर क्या करते थे, आप क्या करते थे? बहुत दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा तो क्विज क्विज था हमारा, और लाइट मतलब चली गई थी, ना लैपटॉप में चार्जिंग थी ना मोबाइल में। और तो इसी वजह से फिर वो क्विज रह गया था। मैम को बाद में बात की थी, तो मतलब क्विज ले लिया था मैम ने, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि मैम माने कि। हाँ, नहीं, लेकिन इस तरह का क्या कोई वो रखा हुआ तो नहीं था अल्टरनेटिव के, उसका कोई हल? या पहले से ऐसे डिसाइडेड नहीं था कि लाइट चली जाए या कोई इंटरनेट कनेक्शन ड्रॉप हुआ तो हम आपको इस तरह से फैसिलिटेट कर लेंगे? पहले से कोई प्री प्लान या कोई पॉलिसी वगैरह यूनिवर्सिटी ने अपनी नहीं बनाई हुई थी इस तरह की? इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, मतलब मैम को बताया था, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स का इशू था ये बिजली का। बट फिर मैम का भी, ये मैम इवन मैम्स का भी, टीचर्स का भी हमारे इशू रहा है ये बिजली का। वो भी क्लास कभी कभी नहीं तो लेती फिर थी बिजली की उन्होंने वजह से। इंटरटेन कर लिया था आप लोगों को? जी। मैंने ना, फिर उन्होंने आपका मसला हल कर लिया था? नहीं नहीं, मसला बस कभी कभी क्लासेस लेट होती थी, जब सारे बच्चे मतलब अवेलेबल होते थे नहीं, तब। मेरा सवाल ये था कि जब एक दफा क्विज जो है हो रहा था, आपकी लाइट चली गई, तो आपने फिर यकीनन वो बाद में सबमिट किया होगा, तो जी मैडम जी, ने वो इसको कंसीडर कर लिया था कि ठीक है, ये ओके अच्छा, है? मैं वो हाँ कंसीडर हो गया था वो क्विज बाद में बस। लेकिन मैम को काफ़ी मतलब बताया था कि इधर लाइट नहीं होती, गाँव का बताया था ना, इस वजह से। जी जी। अच्छा, तो इंटरनेट और लाइट का आपने बताया कि प्रॉब्लम रहा है वो, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के अलावा कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा हो? बैकग्राउंड वगैरह, जो इधर मैं गांव में रहता हूँ तो इधर मतलब सिविल एरिया है, तो बैकग्राउंड से बहुत नॉइज होती है। बैकग्राउंड को बहुत मसला, मतलब कभी कोई आ जाता है शोर करने, कभी कोई छोटे भाई भी हैं घर में, तो वो भी बहुत शोर करते हैं, मना थोड़ी होते हैं। अच्छा, और इसके अलावा कुछ और? इसके अलावा इसके अलावा बस ये मेन इशू तो यही है हमारे अच्छा, अभी। मेन इशू यही है। अच्छा, तो आप जो ऑनलाइन होते थे, किससे ऑनलाइन होते थे? लैपटॉप है आपके पास, कंप्यूटर या स्मार्टफोन, किससे ऑनलाइन होते थे आप? लैपटॉप भी है और स्मार्टफोन भी है, तो अच्छा, ज़्यादातर लैपटॉप तो। भी है आपके पास और स्मार्टफोन दोनों है आपके पास? जी, तो ज़्यादातर तो लैपटॉप पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो उस पर लैपटॉप की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, इसलिए लैपटॉप से। अच्छा, तो यानी कि आपने ये ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए लैपटॉप नहीं लिया, आपके पास पहले ही मौजूद था? जी जी। अच्छा, तो अच्छा हसनैन, आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं दरपेश आया कि आपको ये सही से चलाना ना हो, तो लैपटॉप या मोबाइल सही से यूज ना करना आता हो? नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं पेश आया, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस था इन चीज़ों का। मतलब शुरू शुरू में था, जूम और MS टीम्स का थोड़ा मसला था, कुछ दिन पर सीख गए थे। उन्होंने फिर हमें ट्यूटोरियल्स दिए थे यूनिवर्सिटी वालों ने, कि कैसे चलाते हैं MS टीम्स को, और ट्यूटोरियल सीखने के बाद, देखने के बाद सीख गए थे सारा कुछ। अच्छा, जूम और जो है माइक्रोसॉफ्ट मीट जो है, इस पे आपको प्रॉब्लम आ रहा था? किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था आपको? मतलब कि मीटिंग ज्वाइन कैसे करते हैं, मीटिंग कोड कहाँ से एक्सेस होता है, ये जो लिंक वगैरह टीचर्स देते हैं, और एक माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अलग क्लासेस बनती हैं, तो हमें क्लासेस में ऐड कैसे होना है, और बाद में जो लिंक्स मिलेंगे उनके ज़रिए कैसे क्लास के अंदर ज्वाइन करेंगे, और ये जो माइक्स और वीडियोस म्यूट करते हैं, ये इस चीज़ का मसला था। अच्छा, तो ये फिर आपको यूनिवर्सिटी ने ट्यूटोरियल दिए, उससे आपने सीखा? जी, ट्यूटोरियल दिए थे। अच्छा, तो वो ट्यूटोरियल देखने के बाद आपने ओवरकम कर लिया था इस प्रॉब्लम को? जी, हो गया था साथ साथ, मतलब समझ आने लग गई थी। अच्छा, हसनैन, जिस तरह आपने ये कुछ प्रॉब्लम फेस किए, आपने मेरे साथ शेयर किए, तो आपके यकीनन दोस्त भी थे इस दौरान, उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासेस ली होंगी, तो उनको भी इसी तरह के सेम प्रॉब्लम फेस करने पड़े या कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम भी थे उनके? मेन मेन जो प्रॉब्लम थे, बिजली का मसला, इंटरनेट का मसला, और ये बैकग्राउंड नॉइज। इवन जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा होता था तो बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आती थी, तो मतलब फिर क्वेश्चन ना टीचर को समझ आता था, ना
हमें समझ आता था, तो फिर क्वेश्चन टीचर 2-3 दफ़ा बोलता था रिपीट करो, या फिर चैट्स में क्वेश्चन लिख दो हमें ताकि हम पढ़ लें। तो इस तरह टाइम ज़ाया होता था। क्लास 45 मिनट्स की क्लास, वो फिर 50 से 70 मिनट्स पे चल जाती थी। अच्छा, तो जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हुई, आप अच्छा, पेपर का पैटर्न क्या होता था? क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं, तो पेपर का पैटर्न क्या होता था जब टीचर साहब से पेपर लेते थे फाइनल? फाइनल पेपर में जी क्विज वगैरह में तो हमारे साथ इस तरह था कि जो हमारे मेन कोडिंग जो सब्जेक्ट है, उसमें हम लैपटॉप में ना कोडिंग वगैरह करके वो स्क्रीनशॉट टीचर को भेजते थे। लेकिन जो इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया ये, और कैलकुलस मतलब मैथ्स वगैरह का, तो वो हम कॉपी पे लिखते थे। वो पिक्स बना के पीडीएफ में वो फिर व्हाट्सएप करते थे टीचर्स को। अच्छा, तो यानी कि उसमें आप कॉपी पे लिखते थे और पिक्चर्स भेज देते थे, ऐसा करते थे आप? जो मैथ्स और ये जो दूसरा सब्जेक्ट है मतलब इंग्लिश वगैरह इस तरह के, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है कोडिंग में, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट, वो हम फिर लैपटॉप पे ना एक सॉफ्टवेयर स्क्रीनशॉट होते हैं, भेजते थे उसका? उसके स्क्रीनशॉट भेजते थे कोडिंग करके। अच्छा, ठीक है। तो आपको टाइम कुछ उन्होंने बढ़ा के दिया था, या उतना ही टाइम देते थे जितना नॉर्मल पहले क्लासेस में, फेस टू फेस क्लासेस में होता था पेपर का? टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा कर देते थे, ये जो स्क्रीनशॉट्स या पिक्स बनानी होती थी, इसका टाइम थोड़ा 30 मिनट या 40 मिनट एक्स्ट्रा करते थे। अच्छा, तो अच्छा, मार्किंग टीचर्स ने कैसे की? यानी कि थोड़ा स्ट्रिक्ट की या थोड़ा रिलैक्स दिया? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अभी कोविड-19 है, ऑनलाइन क्लासेस इतनी बेहतर तरीके से नहीं हो रही, तो रिलैक्स दिया, जहाँ स्ट्रिक्ट थी, या जैसे पहले होता है वैसे ही था? फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमें रिलैक्स ही था, मतलब एक दो टीचर ने स्ट्रिक्ट की थी। हम्म। और पेपर भी हमारा थोड़ा सा मुश्किल बनाया था उन्होंने, क्योंकि ऑनलाइन था, ओपन बुक पेपर था। तो मार्किंग एक दो टीचर ने स्ट्रिक्ट की थी, बाकी रिलैक्स थी। अच्छा हसन, जैसे आपने बताया कि जो आपके कोडिंग के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट थे उसमें आप ये करते थे कि कॉपी पे लिखते थे और बाद में पिक्चर्स बना के उसका पीडीएफ बना के आप उनको भेज देते थे, तो इसमें तो बड़ा आसान होगा। फिर आपने कभी ऐसा तो नहीं किया आपने ऐसा भी कर सकते थे इसमें कि गूगल से गए और आंसर ढूंढा और कॉपी पेस्ट करके जब सामने रखा वहां से देख के लिख लिया, तो वहाँ चेटिंग तो आराम से होती होगी फिर? नहीं, ये पेपर था ओपन बुक, मतलब गूगल पे इस तरह आसानी से मिलता नहीं था। अच्छा ओपन अच्छा, बुक, यानी कि आपके जितने पेपर हुए हैं वो सारे ही ओपन बुक हुए हैं या कुछ ओपन बुक हुए हैं? सारे ओपन बुक पेपर थे हमारे। अच्छा अच्छा, ओपन बुक थे, ठीक है। और हमारे तो ये था कि कैमरा ऑन रखना है और माइक्रोफोन म्यूट रखना है। अच्छा अच्छा, यानी कि आप जब पेपर दे रहे होते थे तो कैमरा आपके ऊपर ऑन होता था ताकि पता चले कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी जी। अच्छा, तो अच्छा फ्रेंड, आपने कुछ प्रॉब्लम बताए, यानी कि आपके यही प्रॉब्लम है या इसके अलावा कुछ ध्यान में आ रहा है, कुछ और आपको फेस करना पड़ा हो? कुछ और ये तो टीचर्स के रिलेटेड है, मतलब हमें रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलते थे टाइम पर। अच्छा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिलते थे? हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है, बनाई थी उन्होंने, के रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे ऑनलाइन लेक्चर से पहले, ताकि स्टूडेंट्स वो सुन के आए और फिर क्वेश्चनिंग हो। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते नहीं थे, तो मैम ऑनलाइन क्लास के दौरान ही लेक्चर समझाते थे और फिर अंदर क्वेश्चन वगैरह पूछने। तो इससे बहुत दफ़ा क्लासेस मिस भी हुई है मेरी। और रिकॉर्डेड लेक्चर ना होने की वजह से, मतलब कुछ टीचर ने तो रिकॉर्डेड लेक्चर दिए ही नहीं है ना। 5 सब्जेक्ट हैं, तो 2 टीचर ने सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हैं, 3 ने नहीं दिए थे। अ, हमारे एक जिन्होंने, सर हैं, हाँ हाँ। उन्होंने ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लास में 40 मिनट की क्लास 20 मिनट में ना दो दो लेक्चर करके 20-20 मिनट में दो दो लेक्चर लिए। हफ्ते में 2 लेक्चर होते थे, लेकिन वो एक दिन आते थे सिर्फ, उसमें वो 2 लेक्चर लेते थे। मतलब सिर्फ स्लाइड्स रीड करते थे, ना समझाते कुछ नहीं थे। इस तरह वो उन्होंने, और रिकॉर्ड कंप्लेंट भी की थी फिर उनकी हमने, कि रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते, पर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा हसन, क्योंकि आपका तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उसमें तो स्लाइड वगैरह बिल्कुल, मेरे ख्याल है जो टीचिंग मेथडोलॉजी है बिल्कुल बेमकसद सी है, तो फिर आपके अंडरस्टैंडिंग में तो काफी प्रॉब्लम हुआ होगा आपको चीजें समझने में, क्योंकि आपका तो काम जो है ज्यादा पर आई थिंक प्रैक्टिकल नेचर का होगा। जी, प्रैक्टिकल है बिल्कुल हमारा काम, इसलिए इसलिए मतलब मैक्सिमम टीचर ने मतलब यूट्यूब वीडियोस रिकमेंड की हुई थी कि उधर जाके देख लें। अच्छा,
तो आपने जब ये कंप्लेन किसको की थी इसके बारे में कि हमें सिर्फ स्लाइड से पढ़ाया जा रहा है और ये कोई ज्यादा बेहतर तरीका नहीं, किसको कंप्लेन की थी आपने? अपने क्लास टीचर को की थी कंप्लेन, फिर उन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं, उनको। क्लास टीचर तो आपको पढ़ा रहा था, तो क्लास टीचर को ही कंप्लेन की थी? नहीं, क्लास इंचार्ज जो होता है, क्लास इंचार्ज, अच्छा। उनको की थी। वो मतलब सारे टीचर्स का हेड होता है हमारी क्लास में। फिर उनको जब कंप्लेन की, फिर वो आगे कंप्लेन करते हैं, मतलब अगर टीचर ना वो माने। एचओडी हो गया ऐसे ही ना, पूरे डिपार्ट का जो हेड होता है उसका? नहीं, डिपार्टमेंट के हेड नहीं होता, मतलब क्लास इंचार्ज, मतलब जो हमारी क्लास के 5 टीचर्स हैं उनका इंचार्ज वो होगा। और फिर उसके आगे एक हेड होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जब कंप्लेन की तो फिर उसका कोई रिस्पॉन्स मिला पॉजिटिव आपको? कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब कोई लेक्चर नहीं हमें मिले रिकॉर्डेड अच्छा ना। और सिर्फ सर ने, और सर को भी एक दफ़ा बताया था, मतलब बहुत काफ़ी स्टूडेंट्स ने। पहले मैंने बोला था कि सर आप सिर्फ स्लाइड से रीड करते हैं, कुछ एक्सप्लेन करें या हमें कोई कोई चीज़ रिकमेंड करें जहाँ से हम पढ़ लें। कहते थे मैं जब जो समझा रहा हूँ बस वो समझो काफ़ी है। अच्छा। तो ये नहीं कि अच्छा, मेरा इस पे थोड़ा सा ये सवाल मुझे जहन में आ रहा है कि जब आपने कुछ क्लासेस फेस टू फेस, यानी कि जिसको हम फिजिकल क्लासेस कहते हैं, वो ली और फिर आपने ऑनलाइन भी ली, तो दोनों इनमें आपका जो टीचर्स का रवैया आप लोगों ने देखा तो वो कैसा था? यानी कि ऑनलाइन क्लासेस में और फिजिकल क्लासेस में एक ही टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसका रवैया क्या डिफरेंट था फेस टू फेस क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में, या एक जैसे ही था? अ, रवैया तो तकरीबन सेम ही था, मतलब ऑनलाइन क्लासेस में भी और उस फिजिकल क्लासेस में भी, लेकिन पढ़ाने का तरीका बहुत चेंज था। अच्छा, पढ़ाने का यानी कि मेथोडोलॉजी चेंज थी? जी, बहुत चेंज लेट्स थी। सपोज कि आपको कोई मिसाल दें कि एक टीचर जो है आपको इस तरह पढ़ाता था फेस टू फेस और बाद में से ऑनलाइन इस तरह पढ़ाया, कोई एक एग्जांपल दे देंगे मुझे? मेन एग्जांपल तो ये जो सब्जेक्ट हमारा मैनेजमेंट का है, हाँ हाँ। वो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में मेन चीज़ एग्जांपल्स होती हैं। अब वो सर जब आते थे तो हमें स्लाइड से समझाते थे और फिर उसके बाद एग्जांपल्स देते थे रियल लाइफ में। लेकिन अब टाइम शॉर्टेज थी ऑनलाइन क्लास में, तो वो सर सिर्फ स्लाइड से पढ़ा देते थे और हफ्ते में एक लेक्चर लेते थे, तो 40 मिनट में 2 घंटों का लेक्चर लेते थे। वो जल्दी जल्दी पढ़ाते थे स्लाइड से, और फिर समझ तो कुछ आता नहीं था, एग्जाम्पल तो थी नहीं मेन। अच्छा। तो अच्छा हसनैन, आपने जो कुछ मुझे प्रॉब्लम बताए हैं, इनमें से कुछ ऐसे क्या प्रॉब्लम है जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं? कुछ ऐसे प्रॉब्लम है इनका हल आप खुद निकाल सकते हैं? एक प्रॉब्लम और भी है ना, वो जी ये जी। कि मेरी आईसाइट वीक हो गई है ऑनलाइन क्लासेस ले लेके। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस लेते लेते आपकी आई साइट वीक हो गई है? क्योंकि पहले मैं दिन में मोस्टली, एक वो लड़का जो 5 से 6 घंटे या 4 घंटे मोबाइल क्लास में यूज़ करता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 4 5 या 6 घंटे और ऐड हो गए हैं। तो अब बहुत टाइम, काफ़ी दफ़ा होता है कि क्लासेस लेते लेते ना आंखों से पानी आता है, मतलब आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। अच्छा, यानी कि क्योंकि आप तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सॉफ्टवेयर के, तो आप ऑलरेडी उस पर प्रैक्टिस करते हैं, प्लस आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने की भी स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। तो जी, सारा आपकी दिन यानी इसी कि में जो होता है। स्क्रीन के सामने बैठने की टाइमिंग है वो डबल हो गई, यूं ही ना? जी जी। अच्छा। तो ये जो आपकी आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि बाकी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है समझने में, या ऐसा कुछ नहीं है? अब ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते थे ना, तो मेरी तो आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मतलब आंखों पे और कानों पे, क्योंकि मेन हमने हैंड फ्री यूज़ करनी है। हैंड फ्री के बगैर मतलब इतना बैकग्राउंड नॉइज होती है तो समझ नहीं आती, हैंड फ्री लाजमी लगानी है हमें। अच्छा। तो एक ये प्रॉब्लम आपके साथ आया है। जी। हाँ, ये तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। तो आपने फिर किसी डॉक्टर वगैरह से चेक करवाया कि इसका कोई हल वगैरह? हाँ, मैं ग्लासेस लेके आया हूँ, उसमें ब्लू रे पास नहीं करती। वो ग्लासेस अब लगा के यूज़ करता हूँ, काफ़ी मतलब फ़ायदा हुआ है उस ग्लासेस को। अच्छा, उन ग्लासेस से क्या होता है, ब्लू रेज पास नहीं करती? जी और ये ब्लू रेज जो है कंप्यूटर के स्क्रीन से आ रही होती हैं, यानी कि जो भी मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से आ रही होती हैं? जी जी। अच्छा, इन ग्लासेस का कोई खास नाम है? नाम जी पता नहीं, लेकिन इतना ही कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्लासेस दे दें जाके किसी ना ऑप्टिकल अच्छा, दुकान तो पे। ये ग्लासेस आपने कितने के खरीदे थे? 1500 का। 1500 के? जी अच्छा, ठीक है। ये ऐसा ना हसनैन, आपने बहुत अच्छा प्रॉब्लम हाईलाइट किया है, क्योंकि मैंने जितने भी अभी तक इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं उसमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा इंफॉर्मेटिव आपने बात मुझे बताई है।
अच्छा जी हसन, मेरा सवाल आपसे ये था, बीच में आपने एक और प्रॉब्लम हाईलाइट कर दिया, हम उसकी तरफ चले गए कि जो कुछ प्रॉब्लम, जिस तरह ये आपने बताया, एक प्रॉब्लम आपने खुद ही इसका हल भी निकाला कि आपकी आई साइड वीक हो रही थी स्क्रीन के सामने बैठने की वजह से। फिर आपने क्या किया कि ऐसे ग्लासेस खरीद लिए जिन ग्लासेस से जो है रेज जो हैं जो आई साइड पे अफेक्ट करती हैं वो पास नहीं होते थे, आपने हल निकाला। तो इस तरह से जी मेरा कहने का मकसद है कि बाकी जो प्रॉब्लम्स थे आपने बताए तीन चार, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इंटरनेट कनेक्शन का और स्पीड का प्रॉब्लम है, और प्लस बैकग्राउंड शोर का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या स्टूडेंट खुद हल कर सकता है अपने? बैकग्राउंड का प्रॉब्लम तो कर सकते हैं, मतलब अब वो घर वाले या छोटे भाई वगैरह मान जाए सुकून से बैठने के लिए तो हो सकता है। अब वो लेकिन खेलना होता है उन्होंने तो शोर बहुत होता है। अगर उन्हें समझाया जाए तो हो सकता है। और साथ बिजली का प्रॉब्लम, सोलर पैनल लगाए थे, सोलर पैनल घर के ऊपर, तो मोबाइल और लैपटॉप की चार्जिंग के लिए उसका हल हुआ है। लेकिन साथ इंटरनेट आता नहीं है, जब बिजली चली जाए इंटरनेट नहीं आता फिर, तो उसके लिए हमें शहर जाना पड़ता है मगर नहीं, मेन तो क्लास जिस हो। तरह आप जो है वो सोलर पैनल पे आप वो चला रहे थे लैपटॉप और मोबाइल, तो यानी कि इंटरनेट का हल उससे नहीं हो सकता? नहीं, उससे नहीं हो सकता। अच्छा, उसके लिए लाइट का होना जरूरी है। जी। अच्छा, ठीक है। जो हमारे मेन, अगर कोई मेन बहुत ज़्यादा मेन क्लास है तो हमें उसके लिए फिर जाना पड़ता है शहर की तरफ, अगर कोई क्विज हो गया या इस तरह सेशनल वगैरह। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद ये कि जब कोई इंपॉर्टेंट क्लास होती है, सच एज आपका एग्जाम हो रहा होता है, तो आप जाके वो क्लासेस शहर से लेते हैं? जी। तो शहर में क्या कोई रिश्तेदार हैं जिनके पास रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, या खाली कैफे से जाके वो मखसूस से क्लास अटेंड करके वापस आ जाते हैं? रिश्तेदार भी हैं और कभी कभी कैफेज पे भी ले सकते हैं, मैं लेता हूँ क्लास। अच्छा, यानी कि स्पेशल जो क्लास कोई होती है तो उसके लिए आप सिटी चले जाते हैं? जी, क्योंकि रिश्तेदार भी है ना जो उधर, हाँ उनके हाँ। घर भी, उधर भी बिजली का मसला है। अच्छा, बिजली का मसला तो हसनैन वहां भी है, तो फिर वो प्रॉब्लम तो सॉल्व आपका ना हुआ? लेकिन कैफेज में जाके ना उधर सिग्नल आते हैं, मतलब शहर में ये एक फैसिलिटी है कि सिग्नल आ जाते हैं हाँ, तो मेरे बिजली के ख्याल बगैर। कैफे में तो शायद वो जनरेटर वगैरह भी इस तरह के लगे होते हैं, उन्होंने तो शायद इंतजाम किया होता है, अगर लाइट ना भी हो तो कंप्यूटर तो चलते जी हैं शायद उनके। जी जी। अच्छा। अच्छा, तो ठीक है, ये तो हसनैन आपने बताया कि आप अपने प्रॉब्लम खुद किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या जो अथॉरिटीज हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि वो स्टूडेंट्स को क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज दे दे कि स्टूडेंट के ऑनलाइन क्लासेस लेने के सारे प्रॉब्लम हल हो जाए? क्या क्या दिया जाए आप लोगों को गवर्नमेंट? ऑनलाइन क्लासेस भी, ऑनलाइन क्लासेस के लिए मेन जो हमें रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, रिकॉर्डेड लेक्चर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास कभी भी मिस हो सकती है। रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं कि सेव पड़े होते हैं, हम कभी भी ले सकते हैं। और और अगर ऑनलाइन क्लास ना भी लो तो रिकॉर्डेड लेक्चर से मतलब सब कुछ समझ आ जाता है। सब कुछ नहीं समझ आ जाता, मतलब मेन चीज़ समझ आ जाती है। और ऑनलाइन क्लास में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब जो माइंड में होता है जी जी। लिख सकते हैं। और दूसरा, इंटरनेट पैकेजेस बहुत महंगे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 93,000 प्लस फीस है। और साथ अब इंटरनेट पैकेजेस की फ़ीस डाल लो, बहुत ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो इंटरनेट पैकेजेस की यानी कि आप फिर क्या चाह रहे हैं, गवर्नमेंट क्या आपको फ्री दे, इस तरह कुछ चाह रहे हैं जो, क्या आप क्या जहन में आ रहा है आपके? फ्री तो अगर हो सकता है फ्री कर दें, लेकिन स्टूडेंट पैकेज रखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सस्ता हो जाए। अच्छा, स्टूडेंट का अलग से पैकेज हो। जी। अच्छा, और इसके अलावा और क्या दिया जाए कि आपके सारे मसाइल ऑनलाइन क्लासेस के हल हो जाएं, आप दूर दराज गांव से बैठे के इजीली जो है ऑनलाइन क्लास ले सकें? सारे मसाइल तो हल नहीं हो सकते, क्योंकि लैब्स की क्लासेस भी ऑनलाइन हुई हैं। अब लैब्स की क्लासेस ऑनलाइन, मतलब समझ नहीं आई कि लैब्स की क्लासेस कैसे ऑनलाइन हो सकती हैं। पेपर भी लैब का ऑनलाइन हुआ है, लैब के अंदर नहीं हुआ। अच्छा, तो चले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें, आपकी लैब की क्लासेस कैसे ऑनलाइन हुई हैं, कैसे क्लासेस ली उन्होंने, क्या कराया उन्होंने आपको? अब हमारा सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था ईसीए, उसमें इलेक्ट्रिकल एनालिसिस होता है, मतलब इलेक्ट्रिक। तो उसमें हमें लैब में ना मेन चीज़ ये जो रजिस्टर्स वगैरह इन सबको चला के देखना पड़ता है। लेकिन अब हम ऑनलाइन में, हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हमें सारा कुछ करना पड़ा है। अब सॉफ्टवेयर में समझ तो आई नहीं हुआ क्या, क्योंकि
रियल लाइफ में थोड़ा सा उसमें चेंजिंग आ सकती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे अभी कोई फाइंड करनी हो वैल्यू, तो रियल लाइफ में उसमें मतलब क्या कहते हैं, कुछ इफेक्ट आता है, मतलब आउटसाइड इफेक्ट होता है रियल लाइफ में, लेकिन सॉफ्टवेयर में तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दिखाता है। इस तरह सर ने भी बताया कि चेंजेस होते हैं, एरर्स वगैरह, लेकिन ये लैब इस तरह की हमारे जो ऑनलाइन लैब हुई है उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। सर ने भी यही कहा था। और एच और ये जो अगर अच्छा, और उसके पेपर का क्या पैटर्न था, जो जिस तरह लैब वाली क्लासेस थी तो? पेपर का पैटर्न तो यही था कि जो सॉफ्टवेयर है उस पर आप सॉल्व करो और स्क्रीनशॉट भेजो। जो कोडिंग के लैब्स थी ना वो ठीक है, वो ऑनलाइन हो गई थी, लेकिन जो ECH का सब्जेक्ट है हमारा, उसमें तो उसकी लैब मुश्किल था। मतलब सब वो सब्जेक्ट तो निकल ही गया, मतलब जो उसका पढ़ा ही नहीं है हमने, सिर्फ 2-3 लैब्स हुई थी। अच्छा हसनैन, क्योंकि जब कोविड-19 आया, ऑनलाइन क्लासेस का आगाज हुआ, तो फिर आपने जैसे बताया कि काफी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़े। तो क्या जैसे टाइम गुजरता गया ये प्रॉब्लम थोड़े कम होते रहे, कुछ आपको जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, टीचर्स का भी एक्सपीरियंस बढ़ा, या थ्रू आउट आखिर तक वही प्रॉब्लम फेस करने पड़े आप लोगों को, या कुछ कम हुए बाद में? जो टीम्स पर एक्सेस हो जाती है, ऑनर 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 बन जाते हैं, उसका तो प्रॉब्लम ठीक हो गया था। मतलब ऑनर के वो किक कर देते थे स्टूडेंट्स को, और या म्यूट कर देते थे माइक, ये प्रॉब्लम कम हो गया था। और बाकी जो स्टडी का मैथड था वो उसी तरह रहा है। अच्छा, मतलब वो थ्रू आउट वैसे ही रहा, टीचरों को इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाए उसमें? नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। अच्छा, तो बाकी आपके जिस तरह छोटे मोटे प्रॉब्लम थे, जूम ज्वाइन करना, या बाकी आपने जो सॉफ्टवेयर एक बताया वो ज्वाइन करना, ये आपने काफी सीख लिया होगा, ये तो इम्प्रूव हो गए होंगे आपके मसले? भाई ये तो अब ठीक हो गया। अच्छा, ये ठीक हो गया। अभी अ, हमारे हाँ हाँ। थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट है, 3 दिन ऑनलाइन होता है, 3 दिन ऑन फिजिकल। तो अभी 3 दिन फिजिकल हुआ है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब फिजिकल में सही से सारे सब्जेक्ट्स कवर किए हैं, लेकिन अभी ऑनलाइन 3 दिन ऑनलाइन था, अभी तक एक क्लास नहीं भी हमारी। अच्छा, फिर भी पहले से तो बेहतर होगा, पहले तो बिल्कुल इंटायरली सारे का सारा सिस्टम ही ऑनलाइन था, क्योंकि अभी लेट्स सपोज कि एक ही टीचर की एक क्लास आप ऑनलाइन ले रहे हैं, एक ऑफलाइन ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल जी आप जी। खुद से बेहतर महसूस कर रहे हैं एक्सपीरियंस अपना। एक्सपीरियंस तो ठीक ही है, लेकिन अब थर्ड सेमेस्टर है, थोड़े सब्जेक्ट्स ज़्यादा मुश्किल आ गए हैं, क्योंकि कैलकुलस जो है इसमें लीनियर अलजेब्रा मैथ्स, उसके तो बगैर टीचर के समझ नहीं आनी, ऑनलाइन में तो समझ नहीं आती उसकी। अच्छा देखिए हसनैन, जैसे अगर आपका जिस तरह आपने कहा कि थर्ड सेमेस्टर है तो सब्जेक्ट डिफिकल्ट हो गए हैं, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि आप भी तो अपग्रेड हो गए ना, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ के आए, आपका बेस भी तो बन गया होगा, आपका नॉलेज भी तो पहले से ज्यादा होगा, आपकी जो कहते हैं ना कि जो एक सीखने की अप्रोच या सीखने की कैपेबिलिटी वो भी तो बढ़ गई होगी। वो वो किधर पढ़नी थी, जो पीछे ECA सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, मतलब वो तो बिल्कुल जाया गया हमारा। अब उसी के अच्छा, आगे नेक्स्ट साल। ये आपका कहने का मतलब ये है कि आप थर्ड सेमेस्टर तक आगे हैं, लेकिन थर्ड सेमेस्टर तक पहुंचने तक आपका जितना नॉलेज होना चाहिए था सब्जेक्ट के बारे में उतना नहीं हो सका, ऐसे ही है? जी। अच्छा, और ये इसको आपको क्या लगता है, ये ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से है या कोई और रीजन है इसके पीछे? और एक तो ऑनलाइन क्लासेस है, दूसरा टीचर्स का जो तरीका था समझाने का वो। हाँ, वो ओवरऑल उसी में आ गया ना कि ऑनलाइन वो सही समझा नहीं सके। एक तो होता है ना जी। कि एक तो टीचर्स और सिस्टम की तरफ से है, एक होता है कि मे बी क्या स्टूडेंट को खुद किसी वजह से टाइम ही ना मिल पाया हो, पढ़ ना पाया हो, कि ऐसा तो नहीं कि आपको इतना टाइम ना मिला हो या आपने इंटरेस्ट ना लिया हो इतना? तो वो लेक्चर्स वगैरह मिस होते रहे थे ना हमारे अंदर, तो उसमें भी बड़ा मसला हुआ था, इतने लेक्चर्स मिस हुए थे। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा हसनैन, टीचर्स का जो ओवरऑल रवैया था पढ़ाने के हवाले से या टीच करने के हवाले से, क्या टीचर्स को भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं इस तरह से? हाँ, टीचर्स को भी बिजली का मसला तो टीचर्स को भी था, क्योंकि कभी ना कभी टीचर मैसेज करते थे कि आज क्लास नहीं हो रही, बिजली नहीं है। और बैकग्राउंड नॉइज तो टीचर की भी थी, क्योंकि कभी कभी उधर भी उनके भी छोटे छोटे मतलब बच्चे हैं, वो भी आवाज़ शोर करते थे। अच्छा। और
और इंटरनेट इंटरनेट कुछ टीचर का जो शहर वाली तरफ रहता है उनका ठीक था, जो बाकी पता नहीं अब कौन से गांव में रहता है टीचर। अच्छा, ठीक है। तो टीचर्स की, यानी कि आपने कभी ऐसा महसूस किया कि उनकी डिजिटल स्किल कैसी थी, सही थी उनको, यानी कि जो सिस्टम उनको चलाना होता था ऑनलाइन क्लासेस के लिए, सिस्टम पूरा सही से चला लेते थे, यानी कोई भी प्लेटफॉर्म है या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही कर लेते थे वो? स्टार्ट में नहीं ठीक था, स्टार्ट में यही मसला था सबके साथ, मतलब कि उनको क्लास का ओनर बनने में मुश्किल होती थी, क्योंकि कोई भी ओनर बन जाता था और मतलब क्लास को टेक ओवर करके ना, तो गड़बड़ करता था वो क्लास में। अच्छा, हसनैन, इनको आपके टीचरों को ये क्यों प्रॉब्लम आता था? क्योंकि आपका तो जो है सब्जेक्ट है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो टीचर भी यकीनन उसी फील्ड से होंगे। तो एक टीचर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से टीचर है इस फील्ड का, तो उसको इस तरह की प्रॉब्लम कैसे आई? तो उन्होंने पहले ये सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं किया। MS टीम तो उन्होंने यूज़ कभी नहीं किया था। जूम उन्होंने किया हुआ था यूज़, लेकिन इंग्लिश, कुछ सारे सॉफ्टवेयर के टीचर्स नहीं है, इंग्लिश और मैथ्स के टीचर उनको नहीं यूज़ करना आता था। अच्छा अच्छा, हाँ, ये प्रॉब्लम होगा ना, क्योंकि कुछ जो इस तरह इंग्लिश है, मैथ है। अब मैंने कहा जो, क्योंकि जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे उनको तो बहुत कम प्रॉब्लम आया होगा, बेशक उन्होंने फर्स्ट टाइम कोई पहले यूज ना किया हो, वो तो बड़ी जल्दी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया होगा, पिक कर लिया होगा उन चीजों को। जी जी, उन्होंने जल्दी कर लिया था। अच्छा, ठीक है। तो हसन, आप सजेस्ट क्या करेंगे? आप कुछ सजेशन दें मुझे कि ये चीजें अगर हम कर लें तो हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है एजुकेशन का वो बेहतर हो सकता है। क्या हम ऐसा क्या करें कि सारा सिस्टम बेहतर हो जाए? और ऑनलाइन, पर्टिकुलरली इस चीज को मद्देनजर रखते हैं कि जो स्टूडेंट गांव से हैं। गांव गांव के स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो है ना, जो इंटरनेट की, वो उधर बिछा दी जाए, ताकि वाईफाई अवेलेबल हो स्टूडेंट्स के लिए। अगर इंटरनेट, वो जो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है लेकिन वाईफाई तो अवेलेबल होना। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि आप ये सजेस्ट करते हैं कि इंटरनेट की जो एक्सेस है वो उनको दी जाए, चाहे जी किसी भी तरह से दी जाए, इंटरनेट की एक्सेस उनको दी जाए। जी। अच्छा, ये तो एक उनका प्रॉब्लम हल हुआ कि इंटरनेट की फैसिलिटी चलो हमने उनको दे दी। क्या उनके सारे मसले हल हो जाएंगे इससे? सारे तो नहीं हो सकते, क्योंकि बिजली का मसला भी है। तो कब अच्छा, कोई कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता इतना ज़्यादा हाँ, तो कि। बिजली का मसला क्या वो हल हो सकता है किसी तरह से? सोलर पैनल्स एक है ऑप्शन, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। अब अच्छा कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा, अब देखें, जिस तरह आप तो चले वो हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपको डिजिटल स्किल्स का प्रॉब्लम नहीं आया। मैंने इससे पहले कुछ कंडक्ट किए हैं इंटरव्यूज, तो उनमें बच्चों ने ज्यादातर ये भी बताया है कि उनको जो है ना डिजिटल स्किल का प्रॉब्लम है, उनको लैपटॉप या स्मार्टफोन सही से इस्तेमाल ही करना नहीं आता। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्या गवर्नमेंट करे या क्या हम उसके लिए करें कि जो बच्चे हैं पर्टिकुलरली गांव देहातों में या सांगड़ के, तो उनका ये मसला हल हो जाए डिजिटल स्किल वाला, उनके लिए क्या किया जाए? ये डिजिटल डिवाइड, ये जो एक मतलब कस्टम चला आ रहा है पाकिस्तान में, इसका जो मेन चीज़ इस गांव की तरफ ना टेक्नोलॉजी लानी चाहिए। मतलब गांव की तरफ जब टेक्नोलॉजी आएगी तो अपने आप मतलब स्मार्ट होते जाएंगे इन चीज़ों में। नहीं, देखें, टेक्नोलॉजी तो ना वो तो टाइम लगेगा, ओवरऑल तो पाकिस्तान में भी टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी ज्यादा। चलो, गांव में तो वाकई बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन हमने चलो ये चाह रहे हैं कि हम 2-3 साल में या 1-2 साल में प्रॉब्लम हल हो जाए। तो क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं उनके लिए? अगर अभी यूनिवर्सिटीज तो मैक्सिमम बंद ही हैं, तो हम हाँ जी, टीवीज पर हम ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं इनको। टीवी कहता हो सबके घर होता है, उस पे न्यूज़ चैनल पे या किसी भी चैनल पे हम ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं किस तरह का ट्यूटोरियल दें हम उनको? कि मतलब अब स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना है, या इन पे कोई चीज़, मतलब कुछ भी, मतलब किसी भी लिहाज से उनको स्किल सिखा सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप इसमें ये तो नहीं कहना चाह रहे कि यानी कि हम ऐसे ट्यूटोरियल दें जिसके अंदर जो भी ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे ऑप्स इस्तेमाल कर रहे हैं या टूल्स इस्तेमाल करने हैं, तो उनके छोटे मोटे कोर्सेज उनको करा दिए जाएं ताकि टूल इस्तेमाल करना भी सीख जाए, और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पड़े हुए हैं जिस तरह LMS है या जूम है या गूगल मीट है, वो भी इस्तेमाल करना सीख जाएं। जी जी, इसी तरह के ट्यूटोरियल्स में। अच्छा, ठीक है, सही है। इसके अलावा कुछ आपके जहन में आ रहा हो कि
इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए? इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए मेन मेन तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही है, वो सबको प्रोवाइड करने चाहिए बस। ठीक है, यानी कि आप सजेस्ट करते हैं कि एक इंटरनेट वहाँ पर जो अवेलेबल किया जाए, और लेक्चर्स रिकॉर्डेड जो है स्टूडेंट तक पहुँचे, और प्लस जो डिजिटल स्किल है उसके लिए छोटे मोटे कोर्सेज या प्रोग्राम दिए जाएं, ताकि वो डिजिटल स्किल अपने इम्प्रूव करके वहां से जो है ना ऑनलाइन क्लासेस में बेहतर तरीके से कर सके पार्टिसिपेट। जी। अच्छा चलें, अब ऑलमोस्ट हमारा टाइम खत्म होने वाला है, तो इंटरव्यू से खत्म करने से पहले आपके कुछ जहन में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो जनरल, जो आपने फेस किया हो, या आपके किसी दोस्त ने फेस किया हो, या किसी टीचर ने फेस किया हो, तो वो आप शेयर करें अगर कोई जहन में आ रहा है तो, जो हमने डिस्कस कर लिया इसके अलावा। इसके अलावा इसके अलावा ये कि जो पेपर्स होते हैं, अब हम टीचर को पेपर भेज देते हैं। अभी रिसेंटली थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर फाइनल पेपर ना, मेरे एक दोस्त का पेपर टीचर से गुम हो गया। मतलब ऑनलाइन था, ऑनलाइन व्हाट्सएप पे भेजा, तो उसके मार्किंग नहीं की हुई थी, टीचर से कहीं गुम हो गया। तो बाद में टीचर जब मार्क्स ला के हमने टीचर से बोला कि ये पेपर दिया था, प्रूफ भी दिया स्क्रीनशॉट्स के, ये हमने भेजा था, तो टीचर नहीं माने। तो फिर हसन उसका क्या हुआ जिसका पेपर गुम हो गया था? फिर वो एचओडी जो हेड होते हैं उनसे बात की थी, फिर वो रीचेकिंग करवा के मतलब मार्क्स लग गए थे। लेकिन बहुत टाइम लगा था, 10-15 दिन, और 2500 रुपीज़ भी उन्होंने लिए हमसे इस बात के। 2500 रुपीज? जी। वो किस चीज के लिए थे? रीचेकिंग के, पेपर रीचेक करने के। अच्छा, पेपर रीचेक करने के। नहीं, वो तो पेपर तो गुम ही हो गया था ना, तो मिला कैसे? वो मुझे लगता है सर से कहीं गुम हो गया था, उनके लैपटॉप में मिसप्लेस हो गया था, तो क्योंकि सर ने जब बाद में चेक किया तो फिर मार्क्स लग गए थे। अच्छा, यानी कि बाद में सर को वो पेपर खुद ही मिल गया था, या स्टूडेंट को दोबारा सेंड करना पड़ा? स्टूडेंट सेंड किया था मुझे, स्टूडेंट सेंड भी किया था, सर के पास वो मिसप्लेस हुआ था लैपटॉप में, सर ने बाद में बताया था कि ये पड़ा हुआ था पर चेक नहीं हुआ मेरे से। अच्छा अच्छा, यानी कि पेपर मौजूद था, वो किसी वजह से जो है ना जब चेक हो रहे थे तो उस चेक वाली लिस्ट में मौजूद नहीं था उनके पास। जी जी। अच्छा ठीक है। तो हसन कुछ और है प्रॉब्लम, या बस यही प्रॉब्लम थे आपके? जी बस यही प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है हसन, आपके इंटरव्यू देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मैं अभी पूरा इंटरव्यू जो है ट्रांसक्राइब होगा, फिर इसका डेटा एनालिसिस का एक प्रोसेस उसमें से गुजरेगा। तो मे बी कि जब मैं डेटा एनालिसिस के प्रोसेस से इसको गुजार रहा हूँ, तो मे बी मुझे कुछ लगे कि कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मिसिंग है, तो उसके लिए हो सकता है कि मुझे फिर आपका दोबारा टच करना पड़े थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, अगर कोई मिसिंग हुई चीज़। तो फिर काइंडली आप दोबारा थोड़ा सा टाइम दे सकेंगे मुझे? जी दे देंगे। ठीक है हसन, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी मुझे। इंशाल्लाह जो है मुझे रिसर्च में काफ़ी हेल्प करेगी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है।